18वां है प्रकरण। आज पहला सूत्र है। इसमें बताएंगे हमें बोधोदय ही परम शांति का मार्ग है, यानी बोध का उदय हो जाना, बोध हो जाना परम शांति का मार्ग है। इसमें बता रहे हैं जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है, उस एकमात्र आनंद रूप शांत और तेजोमय को नमस्कार है। बता रहे हैं हमें जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है, उस एकमात्र आनंद रूप शांत और तेजोमय को नमस्कार है। इसमें हमें बता रहे हैं यह प्रकरण आत्मज्ञान शतक के नाम से प्रसिद्ध है। आत्मज्ञान शतक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके आरंभ में अष्टावक्र सर्वप्रथम उस आत्मा अथवा ब्रह्म को नमस्कार करते हैं जो एकमात्र है, सृष्टि में उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, वह आनंद स्वरूप है, शांत है और तेजोमय है। जीव अपने को आत्मा से भ्रांति तथा अज्ञानवश भिन्न समझता है, किंतु जब उसके बोध का उदय होता है, जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है, जब वह आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है, तब उसकी ये भ्रांति मिटती है कि मैं उस आत्मा से भिन्न जीव मात्र हूँ। यह अज्ञान ही उसका बंधन है, यही उसका संसार है। जो ज्ञान प्राप्ति के बाद मिट जाता है, वह मायावत, स्वप्नवत, मिथ्या, क्षण भंगुर, असत्य एवं अनित्य ज्ञात होने लगता है। यह सब केवल दृष्टि परिवर्तन से होता है। अज्ञानी यह सब केवल दृष्टि परिवर्तन से होता है। अज्ञानी की दृष्टि भिन्न होती है, उसे आत्मा का अनुभव न होने से वह संसार को ही सत्य, नित्य एवं शाश्वत समझता है तथा विषय भोगों में ही परम सुख मानता है। उसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर आदि भ्रांति पूर्ण ज्ञात होते हैं। माया दिखाई देते हैं, वह कहता है कि जो दिखाई नहीं देता वो सत्य कैसे हो सकता है। यह केवल दुनियादारी है, पंडे, पुजारियों, मुल्ला, मौलवियों, धर्म गुरुओं की दुकानदारी मात्र है। ये दृश्य को असत्य माया कहकर अदृश्य को ये दृश्य को असत्य माया कहकर अदृश्य को प्रतिष्ठित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जिससे अंधविश्वास, अज्ञान बढ़ा है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टि, अपने अपने तर्क हैं। दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि से सही हैं। ज्ञानी एवं अज्ञानी की दृष्टि में अंतर होगा ही। यह अंतर तर्क से नहीं मिटेगा, ज्ञान से, बोध से ही मिटेगा। बोध होने पर ही अज्ञान का अंधकार मिटेगा।
जैसे सूर्य उदय होने पर समस्त अंधकार विलीन हो जाता है। अंधकार को हटाने का सीधा प्रयास पागलपन ही होगा। जो कहता है अंधकार हटा देंगे तो सूर्य उदय हो जाएगा, यह भ्रांत धारणा है। अतः मुमुक्षु सदैव आत्मज्ञान का ही प्रयत्न करते हैं। आत्मज्ञान से ही समस्त भ्रांतियां मिटकर व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। अष्टावक्र उसी आत्मा को नमस्कार करके इस प्रकरण का आरंभ करते हैं। अज्ञान को स्वीकार कर लेना अधिक ईमानदारी है। वनिस्पत होगा। वनिस्पत इसके कि उस पर ज्ञान का झूठा आवरण चढ़ाना, यानी अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना चाहिए, ना कि केवल ऊपर ऊपर हम कहते रहें कि हमें आत्मज्ञान हो गया या हमें इतना कुछ पता है। ऐसा करने की बजाय अज्ञान को स्वीकार कर लेना अधिक ईमानदारी है। इससे व्यक्ति बहुरूपिया बन जाता है। इतना ही है 18वां प्रकरण, जिसमें हमें बताया है कि बोध होने पर इस समस्त भ्रांति, जितने भी हमारे भीतर भ्रांतियां हैं, वो सब स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है। तो अष्टावक्र जी सबसे पहले ये जो शांति का प्रकरण है, इसमें सबसे पहले आत्मा या ब्रह्म को नमस्कार करते हैं, जो वो एक ही है इस सृष्टि में, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा जिसे भी आत्म ज्ञान हो जाता है, आत्मा को अनुभव कर लेता है, उसकी ये भ्रांति मिट जाती है कि मैं आत्मा से भिन्न हूँ या जीव मात्र हूँ। आत्मा से भिन्न मानता है मनुष्य को, मनुष्य अपने आप को जीव मानता है। तो आत्मज्ञान होने से भ्रांति मिट जाती है और ये संसार जिसे वो सत्य मानता है, ये सिर्फ क्षणभंगुर, मायावत, असत्य, मिथ्या, अनित्य ये ज्ञात होने लगता है। तो कहा ये सब केवल क्या बदला, एक दृष्टि ही तो बदली। तो दृष्टि पहले अपने को देह देख रहा था, अब उसे आत्मज्ञान हो गया। तो दृष्टि बदलने मात्र से ही सब कुछ, दुनिया, दृष्टि बदली तो ये सारी सृष्टि बदल गई। अब उसे सब जगह है, सब में वो एक आत्मा ही दिखाई देती है। तो अंतर क्या है ज्ञानी और अज्ञानी में? केवल दृष्टि का है।